पुकारो उस नाम को आत्मा और सच्चाई से, अपने अंतस्करण से, अपनी पूरी सामर्थ्य से पुकारो उस नाम को। उसको कहो, यीशु तू जीवित परमेश्वर है। जैसे आप अपना विश्वास उसके ऊपर लगाते हो, वो ट्यूमर नाश किया जाता है, वो कैंसर नाश किया जाता है यीशु के नाम में, वो अंधापन नाश होता है यीशु के नाम में, वो बहरापन नाश होता है यीशु के नाम में। वो कोई कथा नहीं, वो कोई कहानी नहीं, अपने हाथ उठाओ इस एक बार फिर से। जीवन देता है यीशु तू जीवन। और जितनी सामर्थ आपके अंदर है इस समय, अगले 2 मिनट तक सब भूल जाओ। आपका पूरा ध्यान इस समय उस यीशु के ऊपर डाल दो और अपनी पूरी सामर्थ से, अपने पूरे हृदय से उसको पुकारो इस समय। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है। पुकारो उस परमेश्वर, जीवन देता है। पुकारो उस परमेश्वर को। यीशु तू जीवन तुरंत आज यीशु के नाम में तुरंत चंगाइयां हो जाएंगी, तुरंत कैंसर नाश किया जाएगा। Instantly, the Bible says instantly they were healed. तुरंत आज लोग चंगे किए जाएंगे, तुरंत दुष्ट आत्मा का बंधन आज आजाद हो जाओगे। उसको बोलो, यीशु आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। आज मैं अपनी चंगाई लिए बिना यहां से वापस नहीं जाने वाला। आज मैं अपना छुटकारा लिए बिना यहां से वापस नहीं जाने वाला। आज मेरा दिन है यीशु मसीह। मैं केवल एक मीटिंग के लिए यहां पे नहीं आया हूं। यीशु, मैं आज अपना छुटकारा यहां से लेकर जा रहा हूं। आज हजारों लोग इस जगह से चंगा होके जा रहे हैं यीशु के नाम में। आज हजारों लोग इस जगह से छुटकारा पाके जा रहे हैं यीशु के नाम में। वो चंगा करने वाला परमेश्वर यहां पर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर यहां पर है। अगर आप उसको इस घड़ी विश्वास दोगे तो आप अपना चमत्कार यहां से लेकर जा सकते हैं। उसका वचन भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत में कहता है,
परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और हमें हमारी बीमारियों से चंगा किया है। आज जब वचन भेजा जाता है, परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से चंगा करेगा यीशु के नाम में। और बहुत सारे लोग इस समय चंगे हो चुके हैं, आपको नहीं पता। अपने शरीर को जांचो इस समय। और जो चंगे हो चुके हैं, आप चुपचाप वॉलंटियर्स के पास जाके बता सकते हो और वॉलंटियर्स आपको आगे ले आएंगे कि ताकि इस वचन को देने के बाद हम गवाही आपकी ले सकते हैं। यहां पे जब भी हम गवाही लेते हैं, ये प्रभु को महिमा देता है कि लोग इस बात को समझ सकें कि यीशु एक जीवित परमेश्वर है। आइए आप अपनी जगह में बैठ जाएं। अब समय है हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। कितने लोग यहां पर तैयार हैं वचन से सीखने के लिए? कितने लोग रांची परमेश्वर के वचन से प्रीति रखते हैं? अगर रखते हो तो एक ऊंचा आमेन बोलो। हालेलुया। इस देश में वचन से प्रेम करने वाली एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। आमीन। मैं परमेश्वर पिता का आदर करता हूं, उसके वचन का आदर करता हूं, उसकी पवित्र आत्मा का, और जितने परमेश्वर के दास यहां पर हैं, जितने पास्टर्स हैं, जितने अगुए हैं, मैं आपका आदर करता हूं। हालेलुया। वी लव यू टू। आइए हम लोग वचन में चलेंगे। आमीन। तैयार हैं आप? 2 दिन सीखा आपने कुछ। हमने पहले दिन सीखा कि सुनना कितना जरूरी है, कैसे विश्वास सुनने से आता है, और कैसे हमारे जो कान हैं वो एक गर्भ की तरह हैं कि जो प्रवेश हमारे कानों से होता है वो हमारे अंदर विश्वास को जन्म देता है। कल हमने सीखा कि कैसे विश्वास की आंखें देखती हैं, और हमने सीखा कैसे सिद्धांत कार्य करता है। जल्दी से वॉलंटियर्स प्लीज यहां पे बैठ जाएं। आप इधर उधर ना घूमें, बैठ जाएं। हम परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे। जल्दी से बैठ जाइए। जो वचन हम सुनते हैं वो इतना जरूरी है कि उस वचन में सामर्थ्य है हमें आगे तक संभालने के लिए, दीर्घायु से तृप्त करने के लिए, और एक जैवन जीवन जीने के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ध्यान दो कि तुम कैसे सुनते हो या क्या सुनते हो। बार बार प्रभु यीशु मसीह एक बात लोगों से कहता था, जिसके सुनने के कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। फिर हम प्रकाशित वाक्य में भी यही बात देखते हैं कि आत्मा लगातार अपने लोगों से बात कर रहा है, मगर दिक्कत यह है कि कम लोग हैं जो उसके वचन को अहमियत देते हैं, कम लोग हैं जो उसके वचन को सुनते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं। सो आज का जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है कि जो परमेश्वर के वचन की जो घोषणा है उसमें कितनी सामर्थ है। इस प्रकाशन के द्वारा मैं आज जीवित हूं, वरना मैं कब का मर चुका होता। जब मैं 19 साल का था, जब एक बीमारी में था, जब मेडिकल साइंस, जब डॉक्टर्स ने कह दिया कुछ नहीं करा जा सकता, उस समय में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। उस समय में प्रभु ने मुझे अपने वचन की अहमियत को समझाया, अपने वचन की सामर्थ को समझाया। हमने सीखा यूहन्ना 8:32 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। तो इसका मतलब यह है, अगर मैं सत्य को ना पहचानूं
और अगर मैं सत्य को ना जानूं तो मैं हमेशा एक बंधन में रहूंगा। यद्यपि मैं एक विश्वासी हूं तब भी, क्योंकि वो उन यहूदियों से बात कर रहा था जो उस पर विश्वास करने लग गए थे। मगर उसने कहा कि अभी तुम्हें मेरे वचन में बना रहना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम मेरे वचन में बने रही रहोगे तो तुम मेरे चेले नहीं बन सकते, और तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। फिर हमने यूहन्ना 17:17 में सीखा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, हमें अपने सत्य से पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। अगर यीशु हमें सत्य बताता है और सत्य हमें आजाद करता है और सत्य परमेश्वर का वचन है, तो जब आप वचन को जानोगे तो वचन आपको हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। तैयार हो आप आज के वचन के लिए? जय कैसे आती है हमारे जीवन में? देखते हैं कितने लोग ने ध्यान से सुना 2 दिन। कैसे जय प्रवेश होती है हमारे जीवन में? हाँ, मुझे यहां तक आवाज नहीं आ रही, पर सही कह रहे हो कि जो भी आप कह रहे हो, हमारे कानों से, क्योंकि वचन सुनने से आता है। अगर आप केवल अपना स्वभाव परमेश्वर के वचन के लिए बदल डालो और एक महान आदर, हे मेरे पुत्र, अपना कान मेरी शिक्षा पर लगा, मेरा वचन ध्यान धर कर सुन, क्योंकि जिनको मेरे वचन का प्रकाशन मिलता है वे उनके जीवित रहने का और वे उनके भला चंगा रहने का कारण होता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे, और इस बात को समझिए, ये केवल कुछ अभिषिक्त परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है। जय का जीवन केवल थोड़े से अभिषिक्त लोगों के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के लिए है। आमीन। अगर आप परमेश्वर से जन्मे हो, whoever is born of God overcomes this world. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो इस जगत पर जय प्राप्त करता है। क्या आपको जय देता है? अगर आप परमेश्वर से जन्मे हो। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक चिड़िया को उड़ना कौन सिखाता है? एक मछली को तैरना कौन सिखाता है? क्या चिड़िया फ्लाइंग क्लासेस के लिए गई? नहीं, क्योंकि वो चिड़िया से पैदा हुई तो उड़ना उसके अंदर है। जब एक मछली से पैदा हुई तो तैरना उसके अंदर है। जब हम परमेश्वर से पैदा हुए तो जय हमारे अंदर है। मृत्यु भी उसे रोक ना पाई, उसने मृत्यु को हराकर वो जीवित हुआ। और जो मसीह के हैं, मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है।